साक्षात् परमेश्वरा गुरु पारब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च दर्पण त्वमेव मम देव 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 वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगला जैसे वतन होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत तासे सर परम में ध्यावत है के संत। आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तारने शब्द नाव बनाए सुंदर जीव का को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोलो आनंद कंदवासी भगवान की जय। आज 30 दिसंबर 2021 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जैसे जैसे साल बीतता जा रहा है, कल का दिन रह गया है, 2022 आ जाएगा। ऐसे ऐसे हमारे श्वास कम होते जा रहे हैं। उसी तरह से हम अपना जो गिनती के श्वास हमें मिले हैं वो हम अपने पूरे करते जा रहे हैं। ये बात हमें बड़ी सोचने का विषय है। पर मैं भी एक बात सोचता हूं कि आजकल श्वासों की कीमत कोई नहीं समझ रहा। आज के संसारी आदमी सांसों को वृथा गवा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं। अगर एक तरफ देखा जाए प्रतिशत सही काम करने वालों का तो बहुत कम है, और दूसरी तरफ देखा जाए प्रतिशत, पूरे संसार की बात कर रहा हूं, तो वृथा गंवाने वालों का प्रतिशत बहुत बड़ा है। 90% से भी ज्यादा सांस वृथा गंवा रहे हैं। लोग 84 की तरफ भाग रहे हैं बड़ी तेजी के साथ। मनुष्य जन्म मिला है, सकारत कर नहीं रहा कोई। विषय भोगों के अंदर फंसकर, काम क्रोध लोभ मोह के अंदर फंसकर अपने श्वासों को वृथा गवा रहे हैं। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि सुबह प्रभात का जो टाइम होता है, जिसको हम सबसे सुंदर टाइम कहते हैं, 4 बजे का, उस टाइम के अंदर उठने वाले सुबह से लेकर शाम तक अच्छे काम करने वालों का कितना प्रतिशत है। अभी आप किसी को लोभ दे दीजिए, 2 मिनट में लोभ के अंदर आकर वो अपना, जब उसके मतलब का काम नहीं होगा तब भी करने लग जाएगा। इतना इंसान लोभी हो चुका है। लोभ जो है सभी पापों का बाप है। लोभ सभी पापों का बाप है, ये ग्रंथ कहते हैं हमारे। इस समय कलयुग के अंदर लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, और साथ में सबसे बड़ा जो नुकसान कर रहा है, अहंकार इस टाइम जो अहंकार कर रहा है कलयुग के अंदर, भगवान उसको छोड़ नहीं रहा। अहंकारी आदमी उसका
बहुत नुकसान हो रहा है। लोभी का तो हो ही रहा है। तो इसलिए अपने आप को लोभ के चक्कर के अंदर हम गलत कामों में पड़ जाते हैं। हर आदमी परेशान क्यों है? कई लोग जो हैं वो तो परेशान हैं कि उनको परेशानी है, और कई लोग परेशान हैं दूसरों का सुख देखकर। वो अपनी से नहीं परेशान, उनको कोई परेशानी नहीं है। कई परेशान हैं कि उनको परेशानी कोई नहीं, क्योंकि अब पिछले जन्म का उनके ऐसे कर्म हैं जिसकी वजह से वो परेशान नहीं है। लेकिन वो ये परेशान है कि मुझे परेशानी नहीं है कोई, और ज्यादातर परेशान है दूसरों की खुशी देखकर, दूसरों का सिस्टम देखकर। तो इनसे बचने का तरीका बड़ा मुश्किल है, और बचेगा वही जो महापुरुषों के संग रहेगा, महापुरुषों की आज्ञा में रहेगा। तो उसको जो है, उसका जो है सिर्फ वो बैलेंस रहेगा, तराजू की तरह वो बैलेंस रहेगा। जो महापुरुषों के सत्संग को ध्यानपूर्वक अपने सुनेगा और अपने चरित्र में ढालेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसलिए जो है सत्संग, एक ही कलयुग के अंदर अपना जो दोस्त यार बना लो, वो सत्संग को बना लो। जहां सत्संग हो और अच्छी संगति हो, उस संगति को आप बनाओ अपना, तो आपकी दुनिया आपकी बन जाएगी। उस संगति को बनाओ। और दूसरा, अभिमान ना आने पाए। अगर भगवान से थोड़ी जी प्राप्ति हो जाए तो अभिमान ना आने पाए। ये सारे बातों का मैं अनुभव करके बता रहा हूं। पहले पढ़ा, सत्संग आपके साथ पढ़ता हूं, मैं भी पूरा आपकी साथ क्लास में जो है टीचर नहीं हूं, मैं भी सीख रहा हूं। लेकिन हम चाहता हूं कि मेरे साथ मिलकर सभी सीखें। चलो मेरा एक भी सीख गया, एक इंसान भी मेरे पढ़ने से जिसको किसी को फायदा हो गया, मुझे तो फायदा हो ही रहा है। मैं तो उस रास्ते पर चल चुका हूं, और भी सुनने वाले जो इस रास्ते पर चलेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा। मैं ये चाहता हूं, मेरी एक हैबिट है कि मेरा फायदा हो रहा है तो सभी का हो साथ में। बस इसलिए मैं लाइव होता हूं कि मैं चाहता हूं कि सत्संग से बहुत फायदा होता है। जो महापुरुषों की संगत में रहता है, नाम दान अपना लेकर नाम जपता है, उसको बहुत फायदा होता है। तो मैं ये चाहता हूं ये फायदा सभी बांटें। तो इसलिए हम अमृत वचन रोज पढ़ते हैं, सत्संग करते हैं। 2 साल हो गए हैं। इसी तरह हम और भी जीवन में आगे, और भी जो है आगे सत्संग करते रहेंगे। अब तो मेरा ये एक भोजन बन गया है, एक हैबिट बन गई है। हर अच्छे काम को अपनी हैबिट में ढाल लो। मैं तो काम को बाद में देखता हूं कि पहले इस काम को करता हूं कि ये मेरे को खुराक मिल गई है। इसी तरह अपनी अच्छे कामों को अपनी खुराक बना लीजिए, तभी आपका जो है जीवन सफल होगा। कोई कहते हैं छोटी उम्र के अंदर हम अगर ये काम में पड़ गए तो हम तो पिछड़े हुए हो जाएंगे। लोग भगवान के नाम को पिछड़ा हुआ समझते हैं। छोटी उम्र में कोई माला जपने दे दो किसी को, वो सोचते हैं क्या टुच्चा काम है ये माला जपने वाला। आपके बच्चे ही कह देंगे आपको, पापा ये क्या आप माला जपते हो, कोई काम कुम करो। लेकिन नहीं, ये बच्चे जो हैं ये लेन देनी के संबंधी हैं, इनकी मत मानो। जो महापुरुष कह रहे हैं उनकी मानो। ये सब गर्त में गिराने वाले बहुत सारे बैठे हैं। कोई बच्चा बन के आएगा आपका, कोई बीवी बन के आएगी, कोई आपका कोई बन के आएगा, कोई दोस्त बन के आएगा। सब आपको गिराने वाले आएंगे। चढ़ाने वाला कौन आएगा? जो आपको भगवान की तरफ ले जाए, भगवान के रास्ते में जो ले जाएगा, समझो वो आपका सच्चा दोस्त है। बाकी सभी जो हैं वो आपको गिरावट की तरफ ले जाएंगे। बच्चे भी आपको गिरावट की तरफ ले जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि पापा ये जो है नाम मत जपो, अभी उम्र नहीं है आपकी,
समझो गिरावट की तरफ आप मुंह में आकर ये काम मत छोड़ना। ये कोई मॉडर्न पंथी नहीं है, ये कोई पिछड़ा हुआ काम नहीं है। ये जो आप ये जो सत्संग जो है करना कोई पिछड़ा काम नहीं है। ये सबसे नंबर 1 पे है। पहले भगवान, फिर बाकी के काम। भगवान का काम पहले होगा, क्योंकि जिसने लोक और परलोक में मदद करनी है, इन बच्चों में मदद नहीं करनी। अब बीमार पड़ के देख लो, थोड़े दिन एक्टिंग कर लो। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसके अंदर बाप ने एक जो है ऐसे ही कहानी है कि एक व्यक्ति था, उसकी सेवा नहीं करता था, बुजुर्ग हो गया था। बुजुर्ग हो गया तो उसने बड़ा परेशान हो गया कि कोई मेरी घर में कोई मेरा पानी भी नहीं देता, तो क्या करूं मैं। तो एक दिन उनके गुरु आए, संत आए, बड़ा उनके आगे परेशान होकर बोला कि मालिक ये जो है क्या करूं मैं, बहुत परेशान हूं, कोई सेवा नहीं करता, पैसे मैंने सभी को बांट दिया अपने बच्चों में, अब मेरे पास तो कुछ है नहीं, इन्हीं के ऊपर डिपेंड हूं और ये मेरी सेवा नहीं करते। तो संत ने कहा चिंता मत करो, मैं आपको जो है किसी व्यक्ति के हाथ में आपको मैं एक जो है पैसों का गागर दे जाऊंगा, पैसे भेज दूंगा, मगर आपने उसको खोलना नहीं है, बस किसी को हाथ नहीं लगाने देना, रोज उसको बजाना और उसको जो है अपना गिनना, उसको गिन के ताला मार के और अपना रख देना, देना नहीं है, खर्चना नहीं है। ठीक है। अगले दिन संतों ने किसी को भेजा, एक इंसान आया, वो अपना एक दे गया, गागर दे गया, संदूक जो भी था उसको दे गया, बॉक्स दे गया उनको, व्यक्ति को। अब सारे परिवार वाले हैरान कि ये इनके संत आए थे, इनके गुरु आए थे, पता नहीं किसी के हाथ में क्या भिजवाया है। तो सभी की उत्सुकता बड़ी भारी जाग गई। उन्होंने क्या किया, बुजुर्ग आदमी ने अपना उसको खोला चोरी से, सबको उसको पता था कि सभी देख रहे हैं, चुपके से खोला, उसमें देखा कि पैसे हैं, सब कुछ है, और ताला लगा के उसको रख दिया। अब सभी जो है उनका अट्रैक्शन हो गया परिवार के लोगों का कि बाबा के कहीं ना कहीं सेटिंग है, कोई माल इन्होंने संतों के पास रखवा दिया था और संत इनको वापस दे गए हैं। तो उसकी जो है सेवा होने लग गई। अब सब पूछने लग गए कि ये माल बटेगा इनके मरने के बाद। तो इसी तरह करके जो है माल तो संतों का था, और जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो संत अपना आए और अपना उन्होंने कहा जी हमने इनको दिया था, और सब बात बता दी उनकी, भाई तुम लोग सेवा नहीं करते थे, तो तब तक वो जिंदा रहे तब तक उनकी सेवा होती रही, इसी लालच में कि भाई ये माल बटेगा इसमें लेंगे, ये माल बटेगा इसमें लेंगे। तो लोभ में वो अपना सेवा हो गई उनकी। तो हर इंसान, ये मैं तो सिर्फ ये रिश्तों की बात बता रहा हूं, कोई रिश्ता सगा नहीं है आपका, आपके बच्चे भी आपके सगे नहीं है, आपका कोई भी सगा नहीं है। बिना पैसे कोई अपने घर में बीमार होकर, आज कितने अखबारों में ये किस्से आ रहे हैं, कोई अपने बाप को कहीं छोड़ के आ रहा है, कोई वृद्धाश्रमों का अंदर जो है अपने अपने परिवार के लोगों को जो बुजुर्ग हो जाते हैं, कोई ना कोई, बहुत सारे मैंने खुद देखा है, अपने माँ बाप को कहते हैं कि आपका एक कमरा बनवा देते हैं वहाँ पे, आप वहाँ रहिएगा, सभी औरतें होती हैं आपकी उम्र की ही होंगी, सब अपना एंजॉय करना, यहाँ क्या पढ़ा है, घर में बोर होते रहते हो।
किसी ना किसी बहाने, कोई जबरदस्ती, कोई बहाना बनाकर सेवा ना करने की कारण, और कभी सुख नहीं पाते वो लोग। जो माँ बाप अपने बच्चों को अपने घर से निकाल के देते हैं, वो जीवन में उनको आशीर्वाद नहीं मिल सकता। उनके ऊपर पितृदोष जो कहते हैं ना, पितृदोष, वो यही दोष है। किसी की कितना बड़ा दोष है कि माँ बाप ने पाला पोसा बड़ा किया और आपने उनको सेवा करने की बजाय उनको घर से निकाल दिया, या उनकी सेवा नहीं की, या उनका किसी तरह भी जो है सब कुछ जो है माँ बाप किस लिए करते हैं। आज जो है गणेश जी का नाम इतना ऊंचा क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप की जो है एक एग्जाम्पल स्थापित किया था। फेरे लेकर, 3 लोग के फेरे लेकर जो है उन्होंने उसकी बजाय अपने माँ बाप के फेरे ले लिए थे। तो गणेश जी जो है सबसे नंबर 1 पे देवता कहलाए। तो इसी तरह करके जो है, जो माँ बाप को सेवा नहीं करेगा, उनको इधर उधर करेगा, हो सकता है कि कोई हल्का फुल्का माँ बाप का कसूर भी हो, तो लेकिन जो है इतना बड़ा कसूर नहीं होता कि आप उनको घर से बाहर निकाल। उनका तो आप जो है माँ बाप का तो हम कर्ज भी नहीं उतार सकते। हम लोग जो हैं अपना माँ बाप का किस किस तरह की याद करो आप अपने माँ बाप को, जिसके जिंदा हैं उनका याद करो। मरने के बाद तो याद आते ही हैं कि मेरी माँ ऐसे, मेरी माँ वैसे। आज मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं जो कुछ भी अपनी माँ की बदौलत हूँ, माँ बाप की बदौलत हूँ। आज मैं सत्संग के अंदर बैठा हूँ, अपने सत्संग कर रहा हूँ। इसका कारण मेरे माँ बाप हैं। उन्होंने मुझे संस्कार दिए बचपन से। मैं उनका सोते सोते भी धन्यवादी होता हूँ। अगर इस रास्ते पर ना लगाया होता तो आज मैं बहुत गंदी संगत में पड़ा हुआ था, जिसमें मैं पड़ा ही रहता। बहुत ही जो है आज मैं जर्जर शरीर होता, जो आज मैं अपने आप को फिट समझता हूँ। आज सिर्फ मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर इतना बड़ा कर्ज है। आज मान सम्मान, इज्जत, पैसा सब उनकी वजह से है। तो अपने माँ बाप को कभी मत भूलो। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न माँ बाप आ रहे हैं, उनके साथ थोड़ी सी दिक्कत है। अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करने की वजह से उनको संस्कार नहीं देते। वो सोचते हैं हमारे बच्चे की अगर हम कुछ कहानी सुनाने लग जाएंगे, वो इग्नोर कर देते हैं बच्चे। लेकिन कितने भी मर्जी पैसे वाले माँ बाप हों, आप बच्चों को अच्छी कथा कहानियां, देश प्रेम, जन्नी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जन्नी बांझ बली, क्यों बहावे न्यूर। हमारी मदर हमें ये बात कहती थी, जन्नी जने तो भक्त जन, या तो अगर कोई जन्नी जने या तो भक्त को पैदा करे, या दाता या दानवीर हो, या शूरवीर हो, देश के लिए लड़े, नहीं तो जन्नी बांझ बली, नहीं तो कोई जो पैदा करने का जरूरत नहीं है, क्यों बहावे नूर। फिर रोने की नहीं तो रोना पड़ेगा। फिर ऐसी किसी को औलाद को जब पैदा करोगे तो रोगे। संस्कार देने का काम जो है माँ बाप का है। वो अपना सख्ती से अपने बच्चों में संस्कार डाले तो समझो तभी आपका जीवन जो है वो बहुत अच्छा चलेगा। किसी को आगे बढ़ते देखकर अगर तुम प्रसन्न होगे तो प्रभु तुम्हें भी बढ़ाएंगे। तुम ईश्वर का अंश हो। यदि तुम में भक्ति के गुण विद्यमान है तो दुनिया के कितने भी दुख हों, तुम्हें वे अपना पौरुष या पराक्रम कैसे दिखा सकते हैं। तुम अपनी इच्छा को प्रभु की मौज में विलीन करके यही को, जो तुध भावे सोई भलीकार। सुख तो अपने भीतर है, ना कि अच्छे मकानों या अच्छे नगरों में। कई लोग नेकी के मार्ग पर चलना प्रारंभ करते हैं, परंतु उनके पीछे जो संसार का सम्मान या धन आता है वह उन्हें अंधकार की ओर घसीट कर ले जाता है। इसलिए जो सतगुरु की शरण प्राप्त कर चुके हैं वे ही दृढ़ रूप से नेकी के मार्ग पर चल सकते हैं, क्योंकि वह सम्मान व द्रव्य सब मालिक को संपन्न कर देते हैं।
प्रेमी प्रीतम की एक ही कृपा दृष्टि पर तीनों लोकों का सुख न्यौछावर कर देता है। सद्गुरु जैसा दयावान अन्य कोई भी नहीं है। वे शरण में आए हुए जीवों का लोक परलोक दोनों संवार देते हैं। पूर्ण रूहानी सतगुरु का जीवन परोपकार और सहनशीलता का साक्षात प्रमाण होता है। जीवों को सत पर लगाने के लिए वे दिन रात प्रयत्नशील रहते हैं। जैसे माता पिता पहले बच्चों की सेवा करते हैं और बाद में बच्चा माता पिता की सेवा, तब भी उनकी सेवा का बदला नहीं चुका सकता। ठीक इसी तरह पहले सतगुरु सेवक की संभाल करते हैं, वह शिक्षा प्रदान करते हैं। बाद में सेवक कितनी भी सेवा करता है तब भी सतगुरु के उपकारों का ऋण इस जन्म में तो क्या कई जन्मों में भी नहीं चुका सकता। दूसरों की बुराई सोचोगे तो वह निश्चय जानो कि तुम स्वयं उनके प्रभाव से नहीं बच सकते। क्रोध को नियंत्रित करोगे तो आंतरिक शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। क्रोध को नियंत्रित करोगे तो कोई भला बुरा बोले तो दिल में ना लगाओ, हंसकर उसको क्षमा कर दो। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है। अगर कम बुद्धि वाला तुमसे उचित रीति से नहीं चलता तो तुम भी उसके साथ वैसा व्यवहार करते हो तो बुद्धिमानी नहीं कहे जाओगे। तो आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है तो आप उसको, अगर आपको पता है कि इसके अंदर दिमाग कम है, तो आप उसके गुरु बन के, आप उसके शुभ चिंतक बन के आप उसको सही लाइन पे चलाओ कि जो है उसकी जिंदगी सफल हो जाए। ये सबसे बड़ा पुण्य है। क्रोधी की अपेक्षा संतोषी महाशक्तिशाली होता है। गलत काम करने के बाद पश्चाताप करने से तो पहले ही इंद्रियां और ख्यालों पर संयम करना बुद्धिमानी है। हे शूरवीर, दृढ़ निश्चय करके बुराइयों का सामना करो और उन्हें अपने भीतर से बाहर करने के लिए कमर बांधकर खड़े हो जाओ। बुरी आत्माओं को बाहर निकालने के लिए अपना जो है खड़े हो जाओ। किसी भी बुरे व्यक्ति से निराश ना हो और ना ही ऐसे कहो कि यह अच्छा हो ही नहीं सकता। किसी भी बुरे व्यक्ति से निराश ना हो और ये कभी मत सोचो कि ये कभी सुधर नहीं सकता। समय आएगा, आप कोशिश जारी रखो। अगर आपके घर में आस पड़ोस में कोई किसी को बुरी आदतें पड़ गई हैं तो तरीके से उसको जो है निकालने की कोशिश करो। ये मत हथियार मत गिरो कि ये जो है सुधर नहीं सकता। जो नियम पूर्वक जाप करेगा वह सदा सुखी रहेगा। नाम जपने से आत्मा बलवान होती है, काल उसे सता नहीं सकता। ये रामबाण औषधि है। नाम जपने से, जितने गुरुमुख इस बात को समझ लो, नाम जपने से आत्मा बलवान होती है, काल उसे सता नहीं सकता। जब तक एक बार मन को मधुर रस आ गया, नाम का रस, नाम का जो मधुर रस है, एक बार रस आ गया तो सब उसको अन्य रस फीके लगेंगे। जैसे मुझे अब एकांत में बैठकर प्रभु चिंतन करने का अच्छा लगता है, बाकी चीजें नहीं। तो ये धीरे धीरे जब आप रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, तो जैसे जैसे आप इसकी आपको जो है प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको जो है अच्छी बातें सिर्फ अच्छी लगेंगी, बुरी बातें आपको अच्छी नहीं लग सकती। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आपका पीछा छोड़ देंगे। मन जब समझ जाएगा आपको, मन को समझा लोगे तो वो गलत चक्रों में पड़ेगा ही नहीं। धीरे धीरे आपके कर्म कटते जाएंगे। बुरे नाम जितना जपोगे, जितना भक्ति की तरफ चलोगे, आपके कर्म जो है बुरे कर्म कटते जाएंगे और भगवान उनके करीब होते जाओगे। और जितना भगवान के करीब जाओगे उतने आपको सुख शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। और बाकी तो ये संसार है, 84 के बंधन है, लोभ मोह अहंकार सबके चक्कर में जब पड़े रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। शांति क्या, शांत जीवन हो जाएगा, मरने तक ही शांत रहोगे। जी सोचोगे मेरा बेटा मिलने नहीं आया, अब मेरा जी में रह गया था, मैं उतने टाइम में मिली नहीं, मैं उसका ध्यान उधर ही घूमता रहेगा आपका। कुछ मत चिंता करो, सब मिल लिया है। किससे मिलना है? सब कुछ तो अंदर है। उस सच्चे प्रभु से मिलने की सोचो। मरते समय भी सच्चे मालिक की तरफ सोचा करो। कभी भी आपको लगे, एहसास हो यहाँ
सत्संग के अंदर सब तरह के लोग सुनते हैं सत्संग। इंसान का कोई भी पल का भरोसा नहीं है, इसलिए हमेशा अपना कोई किसी चीज को, सारे काम ऐसे अधूरे मत रखो। जहां तक है किसी चीज काम को मोह में मत लो, किसी काम के लालच में मत पड़ो। सबको एक सेवा करके समझ के चलते रहो। बाद में संभालने वाले जिनका अपने अपना सिस्टम है, बाद में सब संभाल लेंगे। देखो कितनी दुनिया के लोग, बड़े बड़े लोग दुनिया से चले गए। मैं देख रहा हूं कि मैं हैरान होता था कि यार ये इतना बड़ा आदमी चला जाएगा तो पीछे काम कौन संभालेगा। अब देख रहा हूं तो उससे भी बढ़िया संभल रहा है। सब कामों के मालिक आ जाते हैं अपने आप। ये चिंता मत करो कि मैं नहीं हूं तो मेरा बेटा कैसे चलेगा, फलाना आएगा तो वो करेगा। सब चालाक हैं, सब समझते हैं, सबको भगवान ने बुद्धि दे रखी है। आप अपनी चिंता करो कि मुझे आगे, मेरा आगे जाके क्या होना है। आग में जलना है, उल्टा लटकना है, 84 लाख जोनियों में तो यही कुछ होगा कि मुझे भगवान की तरफ चलना है। ये अब आपके अपने हाथ में है। इसलिए महापुरुष क्या कहते हैं, आपको मैं प्रथम पातशाही जी महाराज जी के प्रवचन सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमारे धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य की अवस्थाओं को 4 भागों में विभक्त किया गया है। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास। ब्रह्मचार्य प्रथम 25 वर्ष तक विद्याधन पढ़ो और ब्रह्मचार्य का पालन करो, जो आज नहीं हो रहा। दूसरे भाग में अर्थात गृहस्थ में अपना और अपनी संतान का पालन पोषण करना, ये भी नहीं हो रहा। क्योंकि आजकल लोग या तो बहुत लंबी शादी कराएंगे जी 40 साल में, या कैसे, अब बहुत दुनिया ऐसी पड़ी हुई है, अपने सिस्टम को बिगाड़ लेते हैं। तीसरी अवस्था में इन सब से उदासीन और एकांत में अपने मन को साधना, और चौथी अवस्था में संन्यास धारण कर लेना। ये एक पिछले समय से महापुरुषों ने सिस्टम बनाया है। 25 वर्ष तक तो विद्या अध्ययन करो, खूब खाओ पियो, अपना जो है एंजॉय करो और अपना जो है माँ बाप के साथ रहो। उसके बाद दूसरे भाग में जो है गृहस्थ में अपना और अपनी संतान का पालन, शादी करो, 25 के बाद अपनी गृहस्थ में रहो और अपनी संतान का पालन करना। तीसरी अवस्था में इन सब से उदासीन होकर एकांत में अपने मन को साधना, अपने आप को भगवान के रास्ते पे चलने की कोशिश कराना। और चौथी अवस्था में संन्यास धारण करना। इसका वास्तविक रहस्य संत महापुरुष ये बताते हैं कि प्रथम आयु ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। इस आयु में जीव को आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि बचपन में जो संस्कार जीव के मन पर पड़ जाएं वही बड़े होकर फलते फूलते हैं। परंतु होता यह है कि अवस्था में केवल पुस्तकीय ज्ञान को ही प्राथमिकता दी जाती है। जरा विचार करके देखो कि केवल संसारिक पुस्तकीय ज्ञान हमारी आत्मोन्नति का साधन बन सकता है। यह पुस्तकीय ज्ञान तो शारीरिक भरण पोषण और संसारिक आचार व्यवहार की शिक्षा प्रदान कर सकता है, आत्मिक उन्नति में सहायक नहीं हो सकता। ब्रह्मचार्य का अर्थ यही है कि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना। इस आयु में इस विद्या का ज्ञान आरंभ ना किया तो बड़े होकर इस विद्या को प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बाल्यावस्था में ही मायवी संस्कारों पर इतना प्रभाव नहीं होता जितना बड़े होकर बढ़ जाता है। बचपन में चित्त वित्रियों को एकाग्र करना अत्यंत सरल है। बचपन में जो वृत्तियां इधर उधर भागती हैं उसको एकाग्र करना बहुत सरल है, अपने आप को घड़ सकता है इंसान। इसलिए तो सभी लोग अपने बच्चों को बालक काल में ही आश्रमों से अध्यात्म विद्या प्राप्त करने के लिए भेजते थे। अतएव ब्रह्मचार्य का वास्तविक अर्थ है आत्मज्ञान प्राप्त करना। गृहस्थ आश्रम में अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए संत महात्माओं की सेवा करना, अतिथि सत्कार और दीन दुखियों की सहायता करना परम कर्तव्य है। गृहस्थ आश्रम रहते हुए जीव को ऐसे अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए जैसे कि महापुरुष फरमाते हैं, जग रहूं जगते अलग रहूं, जोग जुगंती की रीत, दुल्हन हृदय नामते लई रहो दृढ़ प्रीत। अर्थात संसार में रहकर परमात्मा से मिलाप की सर्वोत्तम युक्ति यह है कि सर्वदा सुमरन में सुरती को लगाए रखो। संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए उनमें अपना मन ना फंसाओ।
वानप्रस्थ का अर्थ है मन के ख्यालों पर प्रतिबंध लगाना, चित्तवृत्तियों को विषय विकारों से उपराम करना। जब बचपन से बुरे संस्कार मन पर पड़े हुए होंगे तो ख्यालों का केंद्र लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगने में देर ना लगेगी। जब बचपन से ही बुरे संस्कार मन पर ना पड़े होंगे तो ख्यालों का केंद्र लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगाने में देर ना लगेगी। मायवी विचारों और ख्यालों पर संयम करने के लिए श्री सतगुरु के उपदेश अनुसार धीरे धीरे प्रवृत्तियां बदलने से मन का रुख आत्मिक विद्या की ओर चला जाता है। बस मन को मायवी संस्कारों से मोड़कर आत्मज्ञान की ओर लगाना ही वानप्रस्थ है। संन्यास का अर्थ शुद्ध पवित्र भावनाओं से युक्त आत्म भाव में स्थित होना। जब जीव मन पर विजय प्राप्त कर सब इच्छाओं तथा वासनाओं से मन को मुक्त कर दे तो वही संन्यास है। इस प्रकार संत महापुरुषों ने ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के वास्तविक तत्व को समझाया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही अन्य अवस्थाओं को बनाया गया है। अतएव आत्मज्ञान जीवन का विशेष अंग है, वास्तविक विद्या है, जिसे ग्रहण कर जीवन सफल बनाना है। जैसे बादल के हट जाने पर सूर्य का दर्शन, दर्पण की मैल दूर होने करने से मुख का प्रतिबंध या हिलते हुए पानी के ठहर जाने से उसमें चेहरा प्रत्यक्ष दिख पड़ता है, उसी प्रकार मायवी बंधनों से मुक्त होने पर आत्मज्ञान से हृदय बिल्कुल शुद्ध स्थिर हो जाता है तो इष्ट देव मालिक का स्वरूप दिल के दर्पण पर दिखाई देता है। यही वास्तविक ध्येय है जिसे पाना है। ये है काम इंसान का जो इंसान को करना है। और हम क्या कर रहे हैं, अब मैं पढ़ता रहता हूँ और आइडिया लगाए रखता हूँ कि हम सब क्या कर रहे हैं। किसी को कहो कि भाई अब तेरा टाइम नहीं है, वो कितना बुरा मान जाएगा। 50 क्या 60 वाले को भी कह दो कि भाई तुम्हारा अब समय खत्म हो गया। अब बीमार होगा तो थोड़ा सुन लेगा। अभी मैं कई बीमार लोगों को कहता हूँ भक्ति कर लो तो मान जाते हैं। तो इसी तरह करके बीमारी में तो जब ढीला पड़ा होता है उस टाइम तो आप जितना मर्जी उसको लो या गर्म होता है उस टाइम चोट पहुंचा लो। और अगर वो तकड़ा खा पी के तगड़ा होता है तो उसको कह दो जी भक्ति कर लो तो कहेगा क्या भगवान नजदीक है या हमारा जो है मुक्का नजदीक है। ऐसे ही कई बात मैंने सुना है कि मतलब कि लोग जो हैं अपनी अपनी घमंड में होते हैं और जब टूटते कब हैं, जब बीमारी हो गई हो, कुछ हो गया हो, बच्चे साथ छोड़ गए हों, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाए तो फिर भगवान याद आता है, वो भी अधूरा, वो भी पूरा नहीं आता। तो फिर अब जब सब कुछ बिक गया, सब कुछ चला गया तो भगवान का याद आने का फायदा भी नहीं, क्योंकि फिर वो भगवान से मांगेगा ही मांगेगा, कुछ करेगा तो है नहीं। जब इंद्रियां कमजोर पड़ जाएंगी भक्ति नहीं कर सकते आप। अभी से शुरू करो, आज से ही सत्संग के काम को शुरू करो, यही आपको करना है। जय सच्चिदानंद। राम राम। सत श्री अकाल।